राधे राधे। मैं स्वप्ना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्ट वर्ल्ड विद देवी में स्वागत करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहले की वीडियो में मैंने कला और उसके वर्गीकरण के बारे में बताया था, तो आज उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो टीजीटी पीजीटी आर्ट बीए एमए आर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख है? उत्तर है कला विलास। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पंडित क्षेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में जैसा कि हमने बताया कि 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है और कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। तो पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और इनका जो स्थिति काल था वो है 11वीं सदी ईस्वी। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी बताए जाते हैं कलाएं, 32 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इसके संबंधित, 32 मातर्स्य यानी शील प्रभाव मान की और 64 कलाएं सुनारों के स्वर्ण चुराने की, 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की और 10 बताए गए हैं चिकित्सकों की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं बताई गई हैं, गणकों की कलाएं तथा 100 सार कलाएं गिनाई गई हैं। तो इन समस्त सूचियों से यह पूर्ण स्पष्ट है कि किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। अगला प्रश्न, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षादम, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसका उत्तर है चित्रसूत्रम। इसके बारे में जान लेते हैं। चित्रसूत्रम नामक प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है, जो जैसे मैंने अभी बताया कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की एक प्रौढ़ परंपरा है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया वो है डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा भी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें कि चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगारादि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। इस चित्र सूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं, वो है सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। अगला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है विश्वकर्मा। तो जैसे कि सब जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों में अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी तथा शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुओं भी विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाए गए। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल या यमराज का कालदंड की बात करें तो इन सभी वस्तुओं को किसने निर्माण किया? विश्वकर्मा ने निर्माण किया। अब अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कौशे वस्त्र कैसे होते हैं? उसका उत्तर है कौशे वस्त्र रेशमी होते हैं। इसे कौशया या किडशे भी कहते हैं। भारत और चीन दोनों में घरेलू और गैर पालतू रेशम का उत्पादन किया जाता था। रेशम की बुनाई का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। अगला प्रश्न है कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? इसका उत्तर है उपयोगी कला या व्यावसायिक कला। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि समाज की भौतिक आवश्यकता पूर्ति जैसे कि बताया कि उपयोगी कला या व्यावसायिक कला करती है। तो उपयोगी कला आजकल प्रायः शिल्प एवं क्राफ्ट के कार्य को कला शब्द से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि चर्म कला हुआ, काष्ठ कला, पुस्तक कला आदि।
उपयोगी कला या टेक्निक निर्माण और शिल्प कौशल जैसे व्यवहारिक विषयों के कौशल और विधियों से संबंधित है। यह वाक्यांश अब फैशन से बाहर हो गया है, लेकिन इसका उपयोग विक्टोरियन युग के दौरान और पहले प्रदर्शन कला और ललित कला के विलोम के रूप में भी किया जाता था। मानव शिल्प के दो भाग हुए हैं, एक चारु शिल्प अर्थात ललित कला और दूसरा कारु शिल्प अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः फाइन आर्ट्स कहते हैं और क्राफ्ट कहा जाता है। तो उपयोगी कलाओं को ही यूरोप में उदार कलाएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? इसका उत्तर है नाट्यशास्त्र। जैसे कि जानते हैं कि भारतीय रस सिद्धांत में भावों को स्थायी, विभाव, अनुभाव एवं संचारियों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें रस निष्पत्ति का साधन माना गया है। भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही रस का सबसे पहले निरूपण नाट्यशास्त्र में किया था। इसीलिए उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता एवं उनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ के 6 अध्याय में रस सूत्र तथा 7वें में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा स्थायी भाव की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलानाम प्रवरम चित्रम। इसके अतिरिक्त शिल्प तथा कला विषयक सामग्री का भंडार पुराणों में उपलब्ध है, जैसे कि अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण आदि। अगला प्रश्न है, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? उत्तर है ललित कला तथा उपयोगी कला। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द की सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में प्रथम सदी में किया था। तो भरत मुनि से पहले कला को आलेख्यम के रूप में प्रयोग होता था। पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग चारु यानी कि ललित कला औरकारु यानी उपयोगी कला के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? इसका उत्तर है चित्रलेखा। तो जैसे कि जानते हैं कि महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा, ये प्रसंग चित्रकला का उल्लेख में किया जाता है। राजकुमारी उषा के स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा था और वह उससे प्रेम करने लगी थी। तो प्रातः जागकर राजकुमारी उषा ने युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई थी। तो जब उनकी परिचारिका आई, जिनका नाम चित्रलेखा था, तो उनको ये इस घटना के बारे में पता चला। तो उन्होंने समस्त महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय के सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किया। उषा ने स्वप्न में देखे उस राजकुमार को जो चित्र था वो पहचान लिया। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्यशास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? तो जैसे कि पहले भी बताया था, कला मुख्यतः 2 प्रकार में विभक्त किया गया है। पहला है ललित कला, जिसे कि हम चारु कला भी कहते हैं और जिसे फाइन आर्ट भी कहा जाता है। दूसरा है उपयोगी कला, जिसे हम कारू कला भी कहते हैं, जो कि यूजफुल आर्ट है। तो ललित कला का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना है, जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या काव्य, संगीत आदि। और उपयोगी कला, यह कला हमारे जीवन को भौतिक सुख प्रदान करती है, जैसे कि आभूषण कला या वस्त्र निर्माण कला आदि। अगला प्रश्न है,
नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी है? उत्तर है 8। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या 8 है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के विषय में विस्तार से लिखा है। उन्होंने रस का आधार भाव सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत मुनि ने केवल 8 स्थायी भाव और 8 ही रस माने हैं। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? उत्तर है 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? उत्तर है भारत। तो सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन का मूल है। भारतीय कलाओं ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। तो भारतीय कलाकारों द्वारा जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाओं में कला को आदर्श रूप से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो उसका उत्तर है नग्न आत्माओं को हराने के कारण। इसके बारे में जान लेते हैं कि चित्र लक्षण ग्रंथ का जो रचना काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। नग्नजीत द्वारा रचित चित्र लक्षण की 6वीं शताब्दी की एक प्रति तिब्बत से भी प्राप्त हुई है, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति, चित्र के भेद, चित्र सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं राजा भोज। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? उत्तर है ललित विस्तार। बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ ललित विस्तार है और यह ग्रंथ महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसका जो रचना काल बताया जाता है वो ईसा के पश्चात 3री शताब्दी का माना गया है और इसमें कुल जो अध्याय हैं वो है 27। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? इसका उत्तर है 4। पहला सत्य चित्र, दूसरा वैणिक चित्र, तीसरा नागर चित्र और चौथा मिश्र चित्र। अगला प्रश्न है, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? इसका उत्तर है 5। पहला विद्ध, दूसरा अविद्ध, तीसरा रस, चौथा धूली और 5वां भाव। अगला प्रश्न जो है उसमें सुमेलित करना है, जो कि मैंने पहले से ही इसमें सुमेलित किया हुआ है। वो इस प्रकार है जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है दशकुमार चरित, ये किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। दूसरा है शिल्प सूत्र, शिल्प सूत्र किसकी रचना है? भुवन देव की। तीसरा है तिलक मंजरी और तिलक मंजरी किसकी रचना है? धनपाल की। चौथा है श्रृंगार शतक, ये किसकी रचना है? भरतहरि की। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जो दशकुमार चरित है वो 7वीं शताब्दी का है। दक्षिणात्य आचार्य दंडी भी बाण भट्ट की भांति ही एक प्रौढ़ लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान माने गए हैं। दक्षिण भारत के रजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी अति आवश्यक है। तो दशकुमार चरित में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया है। तिलक मंजरी 10वीं शताब्दी का है, जो कि धनपाल द्वारा लिखित एक गद्य कृति। तिलक मंजरी में 3 परिभाषित शब्दों का उल्लेख है। पहला है निपुण चित्रकार, दूसरा है चित्रपट और तीसरा है प्रतिबिंब अर्थात विद्ध चित्र। अब श्रृंगार शतक की बात करें तो ये भर्तहरि, इसमें इन्होंने बसंत,
ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक यानी बहुत ही कामुक वर्णन किया है। तो ये थे कुछ उपयोगी प्रश्न प्राचीन साहित्य कला से। आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा और आप सबको समझाने में मैं सफल भी रही होंगी। अगर इससे संबंधित यानी प्राचीन साहित्य कला से संबंधित और भी प्रश्न आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखना ज़रूर, मतलब भूलिएगा मत, ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कमेंट में लिखना ज़रूर मत भूलिएगा कि आपको इससे संबंधित और प्रश्न चाहिए या किस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न चाहिए, तो मैं उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपके सामने ज़रूर लाऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और अपने अंदर के कलाकार को ज़रूर जगाते रहिए। राधे राधे।